तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा रोड मैप जो हमें दिखाएगा कि कैसे अपनी बुनियादी डिजिटल समझ यानी जो सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान हमारे पास पहले से है, बस उसी का इस्तेमाल करके असल में पैसे कमाए जा सकते हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि ऑनलाइन दुनिया में काम करने के लिए किसी बड़ी भारी भरकम तकनीकी डिग्री की जरूरत होती है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज का ये एक्सप्लेनर इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। अब सबसे पहले इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए एडवांस कोडिंग आना एकदम जरूरी है? सच कहें तो यही वो डर है जो बहुत से लोगों को ऑनलाइन दुनिया में अपना पहला कदम रखने से ही रोक देता है। इंटरनेट से पैसे कमाने का मतलब तुरंत सॉफ्टवेयर डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट बनना मान लिया जाता है। लेकिन क्या असलियत वाकई यही है? बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब हमारी अगली कुछ बातों में शीशे की तरह साफ हो जाएगा। भाग 1, एडवांस स्किल्स का मिथक। चलिए सबसे पहले इस बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। झूठी उम्मीद और असलियत के बीच हमेशा एक बहुत बड़ा फासला होता है। एक तरफ है फुल स्टैक प्रोग्रामिंग जैसी बहुत ही जटिल तकनीकी स्किल्स की मांग का एक बड़ा सा भ्रम, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, यानी एक इतना विशाल ग्लोबल मार्केट जो एडमिनिस्ट्रेटिव माइक्रो टास्क्स के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ फाउंडेशनल डिजिटल लिटरेसी की जरूरत होती है। जरा सोचिए, दुनिया भर में ऐसे लाखों व्यवसाय हैं जिन्हें अपना रोजमर्रा का सामान्य काम निपटाने के लिए बस बेसिक कंप्यूटर ज्ञान वाले लोगों की सख्त जरूरत है। भाग 2, हाई डिमांड बेसिक सर्विसेज, यानी वो साधारण डिजिटल टास्क्स जिनकी बाजार में भारी मांग है। अब इन रोजमर्रा के कामों को समझना सच में बहुत आसान है। जैसे पहला काम है डेटा एंट्री। इसके लिए क्या चाहिए? बस बेसिक टाइपिंग स्पीड और एक्सेल या गूगल शीट्स की थोड़ी बहुत जानकारी। दूसरा काम है डॉक्यूमेंट कन्वर्जन, यानी किसी पीडीएफ को एमएस वर्ड में बदलना। और तीसरा है इंटरनेट रिसर्च। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि किसी के हाथ से लिखे नोट्स को कंप्यूटर पर टाइप करना या किसी उलझी हुई पीडीएफ फाइल को एक साफ सुथरे वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलना एक ऐसी सर्विस हो सकती है जिसके लिए दुनिया भर के क्लाइंट्स खुशी खुशी अच्छे पैसे देने को तैयार बैठे हैं? हाँ, ये 100% सच है। चलिए इस इंटरनेट रिसर्च वाले काम को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वेब डेटा को स्प्रेडशीट में इकट्ठा करना अपने आप में एक बेहद मूल्यवान सर्विस है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी कंपनी को लखनऊ के टॉप 50 स्कूलों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, तो इसके लिए बस कुछ आसान से गूगल सर्च करने हैं और डायरेक्टरी से जानकारी निकालकर एक जगह सहेज लेनी है। मार्केटिंग की दुनिया में इसे लीड जनरेशन कहा जाता है, और इसके लिए किसी भी तरह की खास तकनीकी डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। जरा इस बात पर गौर कीजिए, आधुनिक ग्राफिक डिजाइन के लिए अब एडोब फोटोशॉप में मास्टरी होना कतई जरूरी नहीं है। एक वक्त था जब डिजाइन का सीधा मतलब कोई बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर होता था, लेकिन आज विजुअल कंटेंट बनाना बच्चों का खेल हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि आज लाखों छोटे व्यवसाय महंगे डिजाइनरों के बजाय आसान टूल्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। कैनवा जैसे फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है ना, इनकी मदद से कोई भी नौसिखिया बहुत ही आसानी से यूट्यूब थंबनेल या बिजनेस फ्लायर्स डिजाइन कर सकता है। इसके लिए बस थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस और ड्रैग एंड ड्रॉप की समझ होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। भाग 3, फ्रीलांस मार्केटप्लेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में नेविगेट करना। अब बात करते हैं फ्रीलांस दुनिया के 2 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की, जिनके बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। फाइवर एक गिग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ एक सर्विस पैकेज या गिग बनाया जाता है। जैसे मैं $5 में डेटा एंट्री का काम करूंगा और फिर क्लाइंट्स खुद काम लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपवर्क एक बिडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्लाइंट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से जॉब पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर्स को अपनी तरफ से एक जॉब प्रपोजल भेजकर ये साबित करना होता है कि वे उस काम के लिए सबसे बेहतरीन क्यों हैं। लेकिन ठहरिए, मौके सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं हैं। लिंक्डइन, वर्चुअल असिस्टेंट फेसबुक ग्रुप्स और डेटा एंट्री के खास फेसबुक ग्रुप्स के जरिए भी सीधे क्लाइंट्स तक पहुंचा जा सकता है। असल में अक्सर इन प्रोफेशनल ग्रुप्स में अगर सही तरीके से नेटवर्किंग की जाए तो बिना किसी बिचौलिए के सीधे तौर पर बेहतरीन काम मिल जाते हैं। ये ग्रुप्स सच में किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। भाग 4, पहला ऑर्डर जीतना, इस सफर का सबसे अहम हिस्सा। तो सबसे अहम बात यह है कि ये नंबर 1 यानी किसी भी तरह से अपना पहला ऑर्डर हासिल करना, ये इस सफर का सबसे मुश्किल लेकिन यकीनन सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
एक बार ये पहला ऑर्डर कामयाबी के साथ पूरा हो जाए तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उसे अकाउंट को प्राथमिकता देने लगता है। इसके बाद आगे के प्रोजेक्ट्स मिलने की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है, जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का मिल गया हो। अब सवाल ये है कि बिना किसी एडवांस टेक्निकल एक्सपीरियंस के आखिर ये पहला ऑर्डर मिलेगा कैसे? इसके लिए इन 3 अचूक प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। पहला, प्रतिस्पर्धी मूल्य यानी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। दूसरा, पोर्टफोलियो की तैयारी। और तीसरा, तेज प्रतिक्रिया यानी हाई रिस्पॉन्सिवनेस। चलिए एक एक करके हर एक कदम के पीछे की रणनीति को समझते हैं। पहले स्टेप की रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है। शुरुआत में अपनी सेवाओं की कीमत कम ही रखनी चाहिए। शुरुआती दौर में भारी भरकम मुनाफे के बजाय पॉजिटिव रिव्यूज और अच्छी रेटिंग्स हासिल करने पर पूरा जोर होना चाहिए। होता क्या है कि कम कीमत देखकर क्लाइंट्स एक नए प्रोफाइल पर भरोसा करने का जोखिम बहुत आसानी से उठा लेते हैं। एक बार अच्छी रेपुटेशन बन जाए तो फिर कीमतें अपनी मर्जी और मेहनत के हिसाब से बढ़ाई जा सकती हैं। दूसरी रणनीति है पोर्टफोलियो को पहले से तैयार रखना। मतलब सिर्फ शब्दों में मत बताइए, बल्कि काम करके दिखाइए। क्लाइंट से बात शुरू होने से पहले ही काम के कुछ बेहतरीन सैंपल्स तैयार रखने चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि डेटा एंट्री के लिए एक बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से फॉर्मेट की गई सैंपल एक्सेल शीट तैयार की गई है, तो ये एक शानदार डिजिटल बहीखाते की तरह काम करेगा, जो बिना एक भी शब्द बोले काम की क्वालिटी का पक्का सबूत दे देगा। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी है। और हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली प्रोटोकॉल है तत्काल जवाब देना। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के एल्गोरिदम उन प्रोफाइल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और क्लाइंट के मैसेज का बिजली की तरह तुरंत रिप्लाई करते हैं। ये संचार की गति एक ऐसा हथियार है जिस पर किसी भी शुरुआत करने वाले का 100% नियंत्रण होता है। जो जितनी जल्दी जवाब देगा, काम की बाजी मारने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अंत में इस बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना जरूरी है। अगर हमारी रोजमर्रा की साधारण टाइपिंग और इंटरनेट सर्चिंग का भी इस वैश्विक बाजार में इतना बड़ा महत्व और कीमत है, तो आज हम कौन सा नया डिजिटल साम्राज्य शुरू करने वाले हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है कि हम रोज जिन साधारण डिजिटल आदतों को ऐसे ही जाने देते हैं, उनमें कितनी बड़ी आर्थिक संभावनाएं छुपी हुई हैं। बस जरूरत है तो उन्हें सही दिशा देने की। तो सोचिए इस बारे में।